Hi friends, I'm Dr. R. Sejjiwala. I'm a consultant medical oncologist at SRJ CBC Cancer Hospital इंदौर. और आज हम ब्रेस्ट कैंसर पर कुछ बात करेंगे विद स्पेशल फोकस बीइंग ऑन स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. इन द बिगिनिंग आई वुड लाइक टू टेल सम फैक्ट्स अबाउट ब्रेस्ट कैंसर. ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है. इट अकाउंट्स फॉर 14% ऑफ ऑल द कैंसर्स. अगर हम दुनिया की बात करें तो ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है आफ्टर लंग कैंसर. ब्रेस्ट कैंसर इतना कॉमन कैंसर है कि हर 8 में से एक औरत को उसकी ज़िंदगी में ब्रेस्ट कैंसर होता है. नाउ इट इज़ कॉमनली सीन इन द एज ग्रुप ऑफ 40 to 60 years ओल्ड लेडीज़. अब इसका मतलब ये नहीं कि 30 year old या 70 year old लेडी को ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता. इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अ लेडी इन द एज ग्रुप 40 to 60 has to be more careful because they are at a higher risk of developing breast cancer. Now coming to screening, I'll first explain you what does screening mean. Now I'm sure all of us have traveled. हम एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाते हैं तो हमारा बैगेज स्क्रीन होता है. नाउ इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा बैग होता है वो एक एक्सरे मशीन में से डाला जाता है. एक्सरे मशीन में वो जब जाता है तो उसमें देखा जाता है कि अगर अंदर कुछ अनवांटेड या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो आगे जाके हमें या हमारे को पैसेंजर्स को कुछ प्रॉब्लम कॉज कर सके. जब एक्सरे में कुछ उसमें डाउटफुल दिखता है तो उसे फिर चेक किया जाता है खोलकर, अगर उसमें कुछ है तो नहीं. सिमिलरली ऑन द सेम लाइंस ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग होती है जो एक मैमोग्राम से की जाती है. मैमोग्राम इज़ नथिंग बट अ ब्रेस्ट एक्सरे. तो इसमें ब्रेस्ट का एक्सरे लिया जाता है और उस एक्सरे में अगर कुछ डाउटफुल होता है तो फिर उसकी और जांचें की जाती है कंफर्म करने की वो कैंसर है या नहीं है. नाउ आई विल टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट स्क्रीनिंग. नाउ स्क्रीनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट और सोल इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करना, उसे जल्दी पकड़ना. उसकी ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि अगर हम कैंसर को जल्दी पकड़ते हैं तो उसका ट्रीटमेंट आसान हो जाता है और क्योर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक ब्रेस्ट कैंसर को फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट किया जाए तो उसका क्योर परसेंटेज या सर्वाइवल जिसे बोलते हैं इज़ अराउंड 95 to 100%. पर यही कैंसर को अगर हम थर्ड स्टेज में डिटेक्ट करें तो सर्वाइवल फॉल्स टू 50-55%, मतलब 50% ड्रॉप होता है. इसीलिए डॉक्टर्स स्क्रीनिंग पर इतना ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं. ना हु शुड बी स्क्रीन्ड. तो जैसे कि मैंने बताया, ब्रेस्ट कैंसर कॉमनली इज सीन इन द एज ग्रुप ऑफ 40 to 60. So this is the age group. This age group ladies should be screened actively. तो स्क्रीनिंग के लिए एक मैमोग्राफी ज़रूरी होता है जो साल में एक बार काफ़ी होता है या फिर 2 साल में एक बार काफ़ी होता है. इसके अलावा साल में एक बार आप अपने डॉक्टर से चेकअप करवा सकते हैं जो क्लिनिकली ब्रेस्ट एग्जामिन करके कुछ भी डाउटफुल रहा तो उसकी आगे जांच करवा सकते हैं. नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट. तो ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के लिए 3 मोडालिटीज़ होती हैं: सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी. सर्जरी आप सब समझते हैं, जो बेसिक ऑपरेशन होता है जिसमें इधर पूरा ब्रेस्ट या ब्रेस्ट का जो कैंसर वाला पार्ट है उसे निकाल के अलग कर दिया जाता है. रेडियोथेरेपी जिसे कॉमन भाषा में सिकाई कहते हैं, जो करंट के थ्रू, जैसे कि आप सबने एक CT स्कैन मशीन देखा होगा तो उसमें CT स्कैन एक स्कैन मशीन में डालकर सिकाई होती है. तीसरा होता है कीमोथेरेपी, जो दवाएँ होती है जिसे सलाइन के माध्यम से वेन में इंजेक्ट किया जाता है. नाउ हर कैंसर में तीनों का उपयोग हो वो ज़रूरी नहीं है. किस किस का उपयोग होगा वो डिपेंड करता है कैंसर कौन सी स्टेज में डिटेक्ट हुआ है. अगर ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 1 में डिटेक्ट होता है तो सिर्फ सर्जरी काफ़ी होती है, उसके आगे इलाज की ज़रूरत पड़ती नहीं. अगर यही कैंसर स्टेज 2 स्टेज 3 में डिटेक्ट होता है तो फिर सर्जरी के साथ में हमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी भी देना पड़ता है. और यही कैंसर अगर स्टेज 4 में डिटेक्ट होता है तो फिर हमें इसे कीमोथेरेपी से ही कम करना पड़ता है. I think I'll take questions now. So there are some questions here. Should I get all the lumps in the breast checked by the specialist? If not, when? तो सारे लम्प्स कैंसरस हैं वो ज़रूरी नहीं है. कौन सा लम्प कैंसर है इसके कुछ रेड फ्लैग साइंस होते हैं. कुछ रेड फ्लैग साइंस जैसे गठान या लंप, जिसे हम लंप को हिंदी में या आसान भाषा में गठान कहते हैं या सूजन कहते हैं. तो अगर सूजन के साथ कुछ स्किन में चेंजेस हों या निप्पल से डिस्चार्ज हो
या स्किन में अल्सरेशन आ जाए, या फिर सूजन के साथ अगर एक्सिला जो बगल बोलते हैं वहाँ पर एक सूजन आ जाए, तो फिर उस गठान का कैंसर होने का चांस ज़्यादा होता है। उसी के साथ अगर ये सूजन इन द एज ग्रुप 40 to 60 हो तो फिर उसका सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। अगर ऐसी कोई गठान यंग एज में आती है और जो लेडीज़ के मेंस्ट्रुएशन जो होते हैं मंथली साइकिल्स उसके साथ में आगे चली जाती है तो वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती, मोस्ट ऑफ द केसेस वो बिनाइन रहती है। पर अगर वो सूजन ज़्यादा लंबे तक रह जाए, गठान रहती है, तो फिर इट बिकम सिग्निफिकेंट। What is male breast cancer and can men also be affected by this type of cancer? Definitely, even men can have breast cancer. Men में ब्रेस्ट होते हैं, although इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते, बट उनमें कैंसर हो सकता है। तो अगर उस जगह पर सूजन है, गठान है, तो वो सिग्निफिकेंट होती है, उसकी जांच करवानी चाहिए। although इसका परसेंटेज बहुत कम होता है। अगर 100 ब्रेस्ट कैंसर है तो उसमें से 1 या लेस देन 1% ही ब्रेस्ट कैंसर मेल में मिलते हैं। इस कीमोथेरेपी रिक्वायर्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल ब्रेस्ट कैंसर केसेस। जैसे कि मैंने बताया, हर कैंसर केस में कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं होती है, वो डिपेंड करता है कौन सी स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हुआ है। अब यहाँ पर मैं कीमोथेरेपी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि लोगों में बहुत ये विश्वास या अंधविश्वास होता है, कीमोथेरेपी बहुत दर्दनाक होती है, इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अब देखिए, कीमोथेरेपी दवाएँ हैं जो कि कैंसर को मारने के लिए यूज़ की जाती हैं। अब जैसे कि कोई भी दवा होती है उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसी तरह कीमोथेरेपी के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बट इन द करंट सिनारियो हमारे पास दवाएं अच्छी है, उनके साइड इफ़ेक्ट कंट्रोल करने के लिए दवाएं अच्छी हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स कंट्रोल हो जाते हैं और उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो उतना बुरा नहीं होता जितना पीपल मेक इट साउंड। व्हाट इज़ द ब्राका जीन टेस्ट, हु शुड गो फॉर इट? तो ब्राका जीन जो होता है वो हर किसी में होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन एवरीवन। इस ब्राका जीन में अगर कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो दोज चेंजेस मेक यू मोर प्रोन फॉर डेवलपिंग अ कैंसर, कैन बी एनी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर। तो जो ब्राका जीन टेस्ट होता है, हम उस टेस्ट में उन चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। ये बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है। इसमें ब्लड का सैंपल या आपका मुंह में से जो बकल, उसमें से एक स्वैब लेते हैं और उसमें आपके ब्राका जीन की टेस्टिंग करते हैं। अगर उस ब्राका जीन में कुछ चेंजेस मिलते हैं तो उन्हें वो सिग्निफाई करते हैं या बताते हैं कि ब्राका जीन में म्यूटेशन है। अब इसके दो इंपॉर्टेंस होती है। एक, अगर ब्राका जीन में म्यूटेशन मिलते हैं तो जिस पेशेंट के जीन्स में म्यूटेशन है, शी इज़ एट अ रिस्क ऑफ कैंसर्स अदर देन ब्रेस्ट कैंसर ऑल्सो। ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ओवेरियन कैंसर हो सकता है, पैनक्रियाटिक कैंसर हो सकता है, पहली चीज़। तो अगर ये ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट में मिला है तो इम्पॉर्टेंट है कि हम उन्हें बाकी कैंसर्स के लिए भी स्क्रीन करें और उनको हम ज़्यादा क्लोजली फॉलोअप पे रखें। जो दूसरा इंपॉर्टेंस इस टेस्ट का होता है वो ये कि अगर ये एक पेशेंट में ब्राका जीन पॉजिटिव आया है तो उसकी फैमिली को भी स्क्रीन करना ज़रूरी हो जाता है, वेदर फैमिली मेम्बर्स हैव ब्राका जीन पॉजिटिव और नॉट। क्योंकि अगर उनमें भी जीन वो पॉजिटिव आता है तो ये पॉसिबल है कि उनमें भी कैंसर्स आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज होल ब्रेस्ट हैव टू बी रिमूव्ड फॉर अ ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी? होल ब्रेस्ट सर्जरी को मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी कहते हैं, मतलब पूरा ब्रेस्ट निकाला जाता है। हर कैंसर में पूरे ब्रेस्ट को निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, डिपेंड करता है कि कैंसर का ब्रेस्ट में साइज़ कितना है। अगर ये छोटा कैंसर है तो हम सिर्फ कैंसर को और उसके आसपास के हिस्से को निकालकर बाकी ब्रेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। पर अगर ये कैंसर बड़ा है और छोटे हिस्से को निकालकर बाकी ब्रेस्ट को बचाया नहीं जा सकता, उस केस में हमें पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़ता है। बहुत से केसेस में अगर कैंसर बड़ा है तो हम उन्हें शुरू में कीमोथेरेपी देकर छोटा कर सकते हैं और फिर सिर्फ कैंसर या उससे हिस्से को निकालकर बाकी ब्रेस्ट को बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द ब्रेस्ट कैंसर कम्प्लीटली क्योरेबल? क्या ब्रेस्ट कैंसर पूरी तरह ठीक किया जा सकता है? डेफिनेटली ब्रेस्ट कैंसर इज़ कम्प्लीटली क्योरेबल। डिपेंड करता है कि वो कौन सी स्टेज में मिला है। अगर अर्ली स्टेज कैंसर है, 1, 2, even 3 कैंसर्स कैन बी कम्प्लीटली क्योर्ड अगर उसका इलाज ठीक बराबर हुआ है, अगर सारी चीज़ें फॉलो की गई है, सर्जरी, उसके बाद रिक्वायर्ड कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सब लिया गया है, तो डेफिनेटली पूरा क्योर हो सकता है। यहीं पर इंपॉर्टेंस आता है स्क्रीनिंग का, क्योंकि स्क्रीनिंग आपको कैंसर को जल्दी डिटेक्ट करने में मदद करता है, तो उसका इलाज आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट आर द बेस्ट वेज टू प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर। अब ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन के लिए अगर बात करें तो उसके लिए हमें उसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। अब ब्रेस्ट कैंसर के दो रिस्क फैक्टर्स को मेजरली दो चीज़ों में डिवाइड कर सकता है, एक होते हैं प्रिवेंटेबल, एक नॉन प्रिवेंटेबल। तो नॉन प्रिवेंटेबल जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं, समझ लीजिए कुछ रेसेस होती हैं वर्ल्ड वाइड जिनमें कैंसर ज़्यादा होता है, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। उसके अलावा हेरिडिटरी कैंसर जो हुए, जो कि आपके जीन्स में है, तो उसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। बट उसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे फैट ओबेसिटी जिसको मोटापा बोलते हैं, वो प्रिवेंटेबल होता है। तो अगर हम डाइट में फैट कंटेंट कम कर दें, अपनी एक्सरसाइज करें, तो डेफिनेटली ब्रेस्ट कैंसर कम हो सकता है। अल्कोहल इंटेक को ब्रेस्ट कैंसर से रिलेट करा गया है, तो अगर अल्कोहल को कम मात्रा में लिया जाए तो डेफिनेटली ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स जैसे ब्रेस्ट फीडिंग अगर लेट की जाए या प्रेगनेंसी लेट हो, तो दैट हैज़ बीन रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर। तो उस केस में अगर हम हेल्दी प्रैक्टिसेस यूज़ करें तो डेफिनेटली ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं। इस ब्रेस्ट कैंसर हेरिडिटरी एंड कैन बी पास फ्रॉम अ पेटर्नल ग्रैंड मदर टू ग्रैंड डॉटर। यस, डेफिनेटली ब्रेस्ट कैंसर हेरिडिटरी होता है, मतलब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन हो सकता है। बट ये परसेंटेज बहुत कम है। मैं कहूँगा मे बी 4 to 5% ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर आर हेरिटेबल, जो कि पास ऑन होते हैं। तो ये इसमें पैटर्नल और मैटरनल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे मैंने बताया जो ब्राका जीन होता है वो सब में होता है और उसका म्यूटेशन किसी में भी मिल सकता है। तो मेल हो या फीमेल हो, इट डजेंट मैटर। बट हाँ, बिकॉज फीमेल्स आर मोर प्रोन फॉर कैंसर रिलेटेड टू ब्राका, दैट इज ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, तो उनमें उसका स्क्रीनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक क्वेश्चन है कि वाई हैज़ इट बिकम मोर कॉमन। नाउ ब्रेस्ट कैंसर डेफिनेटली पहले के टाइम से अगर अभी देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर कॉमन हो गया है। इसके दो रीज़न है, एक तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है तो इसका डिटेक्शन बढ़ गया है, ज़्यादा लोग स्क्रीन करवाते हैं तो ज़्यादा डिटेक्ट होता है। एक और रीज़न ये है कि ब्रेस्ट कैंसर हैज़ ऑलवेज बीन मोर ऑफ अ वेस्टर्न कैंसर, ये ज़्यादा वेस्ट से आया है। तो अब ऐसा देखा गया है कि इंडिया में भी काफ़ी वेस्टर्न कल्चर यूज़ हो रहा है, जैसे कि लेट मैरिजेस, लेट प्रेगनेंसी, जो डाइट है उसमें ज़्यादा फैट इंटेक होता है, ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ हो गई है, एक्सरसाइज कम हो गई है, तो वो भी एक रीज़न है कि ब्रेस्ट कैंसर की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। एनी मोर क्वेश्चंस? एक क्वेश्चन है कि हाउ फ्रीक्वेंटली वुमेन शुड गो फॉर मैमोग्राफी। तो फ्रीक्वेंसी इट कैन बी once a year or once in 2 years, that is what is commonly recommended. So I'll say if age is more than 40-45 until you are 60-65, in this age group definitely साल में एक बार मैमोग्राफी करवानी चाहिए। More questions? Thank you.